मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो व्हाइट बोर्ड पर क्लास में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि डिजिटल बोर्ड मैंने ले लिया है आपके लिए, क्योंकि मुझे उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अभी बिगिनर हूं, तो मुझे 1-2 दिन का आप लोग मुझे समय दीजिए ताकि मैं उसको सीख पाऊं, समझ पाऊं, और मैं कल से लगातार उसको सीखने समझने की कोशिश कर रहा हूं। तब तक के लिए मैं क्लासेस को अपने व्हाइट बोर्ड पर ही चला रहा हूं और इस पर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मतलब आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन, सबसे चुनिंदा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस। मतलब आज की क्लास में आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपकी अभिक्रियाओं के डर को खत्म करेंगी, मतलब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाएंगी। तो आप क्लास को लाइक कर दो, और अगर आपने अपने सभी दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाई बहन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे। बस मैं इसी और आशा उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूं। और हां, बहुत सारे भाई बहन मुझसे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं कि भैया नोट्स कब दे रहे हो, टॉपर नोट्स कब दे रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहन चिंता मत करो, टॉपर नोट्स दिवाली के दिन आएंगे। तो इसीलिए मैंने एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। आपको दिवाली के दिन एक सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एक सरप्राइज आपको मिलने वाला है, जो कि आपको दिवाली धमाका में मिलेगा, और उसके पास आपको टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो चिंता नहीं करनी है, बस दिवाली के दिन का इंतजार करना है, और आपको दिवाली के दिन आपके सबसे बेहतरीन, YouTube के सबसे ज्यादा अच्छे, सबसे ज्यादा पेपर फंसाने वाले टॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। चिंता मत करना, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधि लिखिए व इसकी निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। मतलब मेरे पास जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड, इसको हम कैसे बना सकते हैं और इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या हम किससे करेंगे। तो इसकी हम KOH से अभिक्रिया करेंगे, उसके बाद हम इसकी AgCN से अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन बनाने की 2 विधियां लिख लेते हैं। तो पहली विधि हम एल्कोहल द्वारा हम हेलो एल्केन बनाएंगे, दूसरा हम एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन बनाएंगे। तो सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है एल्कोहल द्वारा, तो कैसे बनाएंगे एल्कोहल द्वारा कि एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एल्कोहल है, एल्कोहल यानी कि मैं यहां पर मैथिल एल्कोहल ले लेता हूं, यानी कि मेरे पास CH3OH, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एल्कोहल है। सिंपल तरीके से याद रखना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एल्कोहल है। इसमें मैं हैलोजन अम्ल डाल रहा हूं। हैलोजन अम्ल का मतलब है HBr डाल दिया मैंने। इसमें क्या डाल दिया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ही हम हैलोजन अम्ल बोलते हैं सिंपल तरीके से। इसको मैं गर्म कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं गर्म कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास H और ये OH आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, और Br जो मेरे पास Br है वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3Br बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, CH3Br बनेगा मेरे पास, CH3Br प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास CH3Br बन गया, मतलब मैथिल ब्रोमाइड बन गया, और मेरे पास जल का अणु बाहर निकल गया। तो ये सिंपल तरीके से क्या हुआ, ये सिंपल तरीके से मेरे पास हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस समझना होता है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। बस आपको एक समझ बनानी पड़ेगी, एक पकड़ बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा। एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, आपको डेली रेगुलर बेस पर क्लास को अटेंड करना है। बात करूंगा हेलो एल्केन के निर्माण की दूसरी विधि, जो कि है एल्कीन द्वारा। मैंने सबसे पहले आपको एल्कोहल द्वारा सिखाया कि एल्कोहल से कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं, हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा एल्कीन द्वारा कि एल्कीन से हम कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं। तो आइए मैं आपको एल्कीन का फॉर्मूला बताता हूं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है C2H4। मेरे पास C2H4 क्या है, मेरे पास एल्कीन है मेरे पास, और इसकी क्रिया मैं हैलोजन अम्ल से करा रहा हूं। हैलोजन नहीं, हैलोजन अम्ल से कराने पर, हैलोजन अम्ल से कराने पर तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है,
है, कराने पर मेरे पास हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यानी कि मैं C2H4 मेरे पास क्या है, एल्कीन, इसमें मैं हेलोजन अम्ल यानी कि HCl में डाल रहा हूं, HCl डाल रहा हूं और गर्म कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, इसमें जो H है वो इसके साथ जुड़ जाएगा आके, ये पूरा HCl इसके साथ जुड़ जाएगा आके, तो C2H4 था, एक H आ गया तो H5Cl, तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया C2H5Cl। मेरे पास सिंपल तरीके से ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा जाके, तो 4 हाइड्रोजन पहले से ही थे, एक हाइड्रोजन आ गया तो H5 हो गया, तो C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड क्या होता है, एथिल क्लोराइड मेरे पास हेलो एल्केन होता है। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको 2 तरीके बताए, पहला एल्कोहल द्वारा और दूसरा एल्कीन द्वारा, कि कैसे हम हेलो एल्केन बनाते हैं। तो बनाने की दोनों विधियों को मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा कि हेलो एल्केन की KOH से अभिक्रिया और हेलो एल्केन की AgCN से अभिक्रिया। बात करूंगा हमारे रासायनिक गुणों के बारे में। मैंने अभी आपको बता दिया कि हेलो एल्केन के बनाने की 2 विधियां, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हेलो एल्केन की KOH के साथ अभिक्रिया लिखो और हेलो एल्केन की AgCN के साथ अभिक्रिया लिखो। देखो दोनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण दोनों आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर जो रासायनिक गुण है वो है कि हेलो एल्केन की KOH से अभिक्रिया लिखिए। तो सिंपल तरीके से मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि मेरे पास हेलो एल्केन क्या होता है और इसकी KOH से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। मेरे पास हेलो एल्केन यानी कि मैं ले लेता हूं मेरे पास मैथिल क्लोराइड, ये मेरे पास क्या है CH3Cl, मेरे पास ये क्या है मैथिल क्लोराइड, इसकी मैं क्रिया करता हूं KOH के साथ, मेरी क्रिया हो रही है KOH के साथ और इसको मैं गर्म कर रहा हूं KOH के साथ। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिंपल तरीके से क्या हुआ, K जो है वो Cl को लेकर निकल जाएगा, मतलब K जो है वो Cl को लेकर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है KCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, KCl बन जाएगा सिंपल तरीके से। अब बचा क्या, बचा मेरे पास मैथिल और ये मेरे पास OH, तो OH जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा आके, यानी कि मेरे पास क्या बचा CH3, मेरे पास CH3OH। तो मेरे पास क्या होता है, मतलब क्या होता है, जब में भी आ सकती है कि मेरे पास हेलो एल्केन की क्रिया KOH से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि मेथेनॉल प्राप्त हो रहा है, मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। सिंपल तरीके से बहुत आसान सी अभिक्रिया है, इसको आप लोग तैयार रखना और हो सके तो आप कॉपी पर नोट डाउन मत करना, आपको टॉपर नोट्स के अंदर ये सारी अभिक्रियाएं बिल्कुल डिटेल में आपको मिल जाएंगी, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। और टॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे दिवाली के दिन आपको मैं बिल्कुल बेहतरीन एक मेगा सरप्राइज के साथ आपको मैं टॉपर नोट्स दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है कि हेलो एल्केन की AgCN से अभिक्रिया। अब मेरे पास हेलो एल्केन क्या है, यही मेरे पास मैथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया मैं कराऊंगा AgCN के साथ, तो क्या बनेगा, तो कैसे प्राप्त करेंगे, ये में भी अभिक्रिया आ सकती है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें, नाम वाली अभिक्रियाएं, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा मेरे चैनल पर, आपको हर एक चीज मिलेगी। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, हेलो एल्केन की AgCN से क्रिया, तो हेलो एल्केन की मैथिल क्लोराइड यानी कि मेरे पास CH3Cl, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास है हेलो एल्केन, इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं AgCN के साथ, इसकी मैं रासायनिक अभिक्रिया करा रहा हूं, किसके साथ, AgCN के साथ, सिंपल तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपल तरीके से मेरे पास जो Ag है वो Cl के साथ निकल जाएगा, क्या होगा, Ag जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा, यानी कि AgCl बना लेगा, क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। और मेरे पास जो साइनाइड है CN क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा, मैथिल साइनाइड बन जाएगा, CH3CN। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास AgCN था, इससे यहां पर ये बीच में ब्रेक डाउन हो गया यहां से, तो Ag ने Cl के साथ चला गया, AgCl बना लिया, और जो CN है वो CH3 के साथ जुड़कर CH3CN बना लिया, यानी कि मैथिल साइनाइड बन गया। तो आपने दोनों अभिक्रियाओं को समझा और 2026 बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, पूरे 100% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये क्वेश्चंस बेहतर तरीके से तैयार कर लेने हैं। आज की क्लास में केवल वही प्रश्न करा रहा हूं जो 2026 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले हैं। तो अब बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को मैं बता दूं कि आपको चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि दिवाली के दिन आपके पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, जहां से पूरा 100% पेपर फंसेगा,
पूरा 100 का 100% पेपर वहीं से फंसेगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। बस रिलैक्स होकर आपको सारे लेक्चर्स को फोकस से अटेंड करना है। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिहाज से, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियां लिखिए। मतलब मेरे पास जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है उसके बनाने की 2 सामान्य विधि हमसे बोली गई हैं। तो आइए लिखते हैं हमारी 2 सामान्य विधि। हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 2 विधियों द्वारा बनाएंगे। पहले हम इसको एल्किल हैलाइड द्वारा बनाएंगे, उसके बाद हम इसको एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा बनाएंगे। तो दोनों तरीकों को, दोनों मेथड्स को आप अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे। हमारा पहला तरीका जो होगा वो होगा एल्किल हैलाइड की क्रिया जली क्षार से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब मेरे पास जो एल्किल हैलाइड है उसकी क्रिया हम जली क्षार से करा रहे हैं, जिससे मेरे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एल्किल हैलाइड है, मेरे पास CH3Cl, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये मैथिल क्लोराइड है, और मैथिल क्लोराइड ही मेरे पास एल्किल हैलाइड होता है। इसकी क्रिया मैं किससे करा रहा हूं, इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं जलीय क्षार से, यानी कि मैं NaOH से करा रहा हूं, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहा हूं। जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक तरीके का क्षार होता है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो Na है वो Cl के साथ निकल जाएगा। मैंने हमेशा बताया आपको कि जहां कहीं भी आपको सोडियम दिखाई दे वो क्लोरीन के साथ हमेशा जाना चाहता है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ निकलकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। यानी कि ये निकल जाएगा और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। अब क्या बचा, अब यहां पर CH3 बचा और यहां पर OH बचा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा CH3OH। मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया है CH3OH। अब CH3OH क्या होता है, CH3OH ही मेरे पास मैथिल अल्कोहल है, CH3OH मेरे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो पहली विधि मैंने आपको बता दी, पहली एक विधि जो मैंने बताई वो है एल्किल हैलाइड द्वारा अल्कोहल का निर्माण, सिंपल तरीके से। अब मैं बात करूंगा हमारे दूसरे नंबर की विधि की तरफ, जो कि है मेरे पास एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो आपको दोनों विधियों को तैयार रखना है। तो मेरे पास दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि मेरे पास है कि एल्डिहाइड का अपचयन करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कैसे हम इसका अपचयन करेंगे, मेरे पास मैं लेके लेता हूं, मेरे पास एसीटैल्डिहाइड है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एसीटैल्डिहाइड, मतलब मेरे पास CH3, मेरे पास CH3CHO, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एसीटैल्डिहाइड है। अब इस एसीटैल्डिहाइड का मैं अपचयन करूंगा, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन को इसमें डालूंगा। तो मैं इसमें हाइड्रोजन को डाल दूंगा, मैं क्या डालूंगा इसके अंदर, हाइड्रोजन। तो इसके अंदर मैं हाइड्रोजन को डाल दूंगा और इसको गर्म करूंगा, इसको मैं गर्म कर दूंगा। अब गर्म करने पर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, मेरे पास हाइड्रोजन जाएगा तो CH3CH2OH, मेरे पास CH3CH2OH, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एसीटैल्डिहाइड है और ये मेरे पास एथिल अल्कोहल है। तो सिंपल तरीके से एल्डिहाइड से मैंने अल्कोहल का निर्माण किया। तो यही सिंपल तरीके होते हैं। आपको ये दोनों विधियां समझ में आई होंगी, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में मैंने सिखाने की कोशिश की है। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे भाई बहन हमारे तीसरे नंबर के बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे तीसरे नंबर का पूरा बेहतरीन सा, अगर आप पिछले 10 सालों का विश्लेषण करो तो आपको कम से कम ये 10 बार मिलेगा। मतलब सातों सेट के निचोड़ से बनाया जाने वाला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं तो वो होता है ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है और आप इससे कैसे अल्कोहल की पहचान करते हो। मतलब आप प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल कैसे पहचानते हो ल्यूकास परीक्षण के द्वारा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। आप चिंता मत करो, हमारे इस चैनल पर आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं डिजिटल बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं पीपीटी को नहीं बना पा रहा हूं। तो जो भी भाई बहन पीपीटी जो इसको बनाना आता है वो मुझे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उससे बात करना चाहता हूं कि अगर आप पीपीटी बना लेते हैं तो मुझसे बात करना आप लोग, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ल्यूकास परीक्षण क्या है। तो मेरे पास ल्यूकास परीक्षण क्या होता है कि जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मेरे पास जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:1 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। ल्यूकास और ल्यूकास अभिकर्मक से हम ल्यूकास परीक्षण करते हैं। तो क्या होता है इसमें मेरे पास जिंक क्लोराइड होता है और मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:1 का मिश्रण होता है।
है, सिंपल तरीके से याद रखना, और कुछ भी नहीं है। तो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल कैसे पहचानेंगे कि अल्कोहल के 3 से 4 ml विलियन में मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक अल्कोहल है, मेरे पास कंटेनर में अल्कोहल है। कितना अल्कोहल है मेरे पास, 3 से 4 ml अल्कोहल है, उसमें मैं ल्यूकास अभिकर्मक डाल रहा हूं। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, मेरे पास ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:1 के मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, और ल्यूकास अभिकर्मक से हम ल्यूकास परीक्षण करते हैं। तो क्या है कि 3 से 4 ml विलियन में 2 से 3 ml में ल्यूकास अभिकर्मक को डालने पर अगर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब मैंने उसके अंदर डाल दिया लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, कुछ भी अभिक्रिया नहीं हुई, तो वो मान जाओ कि बहुत सीधा साधा अल्कोहल है, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। वो कौन है मेरे पास, वो प्राथमिक अल्कोहल है, वो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो सिंपल तरीके से याद रखना, वो मेरे पास प्राथमिक अल्कोहल होगा, सिंपल तरीके से। अगर मैंने उसके अंदर डाल दिया और अभी शुरुआत में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो उसके 5 से 10 मिनट बाद अभिक्रिया हो रही है, यानी कि यदि 5 से 10 मिनट बाद अभिक्रिया हो तो वह द्वितीयक अल्कोहल है। तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास 3 से 4 ml मेरे पास विलियन है, मेरे पास अल्कोहल का विलियन है, और उसमें मैंने 2 से 3 ml मैंने डाल दिया ल्यूकास अभिकर्मक। अगर 5 से 10 मिनट बाद अभिक्रिया हो रही है, तुरंत अभिक्रिया नहीं हो रही, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद अभिक्रिया हो रही है, तो वो निश्चित रूप से द्वितीयक अल्कोहल है, वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि मैंने अभी उसमें 3 से 4 ml मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल का मतलब दारू ली, और उसमें 2 से 3 ml मैंने ल्यूकास अभिकर्मक डाला, और डालते ही तुरंत अभिक्रिया हो गई, मतलब तुरंत आग बबूला हो गया। तो क्या होगा मेरे पास, तो तुरंत अभिक्रिया होना, इंस्टेंट रिएक्शन देना, वो किसका लक्षण है, वो लक्षण है मेरे पास तृतीयक अल्कोहल, यानी कि मेरे पास टर्सरी अल्कोहल का लक्षण है। तो वो मेरे पास 100% मेरे पास तृतीयक अल्कोहल होगा, 100%। तो इसके आधार पर हम निकालते हैं, ल्यूकास परीक्षण के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं हमारे बेहतरीन 2026 के छपने वाले चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2026 की परीक्षा में एकदम दमदारी के साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कौन कौन से मेरे भाई बहन इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि टॉलिन अभिकर्मक क्या है, इसका परीक्षण दीजिए। मतलब मेरे पास टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन। तो आपको दोनों को तैयार करना होगा, और उसके साथ साथ आपसे बोला जा रहा है कि टॉलिन अभिकर्मक क्या है, इसका परीक्षण भी दीजिए, मतलब इसका हमें टेस्ट भी बताना होगा आपको इस क्लास के अंदर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है कि सिल्वर क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलियन को टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। मेरे पास टॉलिन अभिकर्मक क्या है, मेरे पास सिल्वर क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलियन को हम क्या बोलेंगे, टॉलिन अभिकर्मक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag2O मेरे पास क्या है, Ag2O मेरे पास अणु सूत्र होता है टॉलिन अभिकर्मक का। अब इसका परीक्षण क्या होता है, मैंने ये तो बता दिया कि टॉलिन अभिकर्मक होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, पूरे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, बस आपको सिंपल से आपको पॉइंट वाइज आंसर देने होते हैं, जैसे कि मैंने भी दिए थे। तो मैंने टॉपर नोट्स के अंदर इन सबको दे रखा है कि वहां से आप आसान तरीके से कर पाओगे। तो इसमें क्या है, Ag2O जो होता है मेरे पास अणु सूत्र होता है टॉलिन अभिकर्मक का। उसके बाद कि टॉलिन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया कर रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। देखो मेरे पास जो टॉलिन अभिकर्मक है वो एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। रजत दर्पण का बनना ही इसका परीक्षण कहलाता है। रजत दर्पण का मतलब शीशा, तो सिल्वर का शीशा जब बनता है तो यही इसका परीक्षण होता है। मैं आपको अभिक्रिया करके बताता हूं अभिक्रिया कैसे बनती है। कि मेरे पास क्या है, मेरे पास टॉलिन अभिकर्मक का मतलब क्या है, मेरे पास टॉलिन अभिकर्मक का मतलब Ag2O, ये मेरे पास टॉलिन अभिकर्मक है। ये एल्डिहाइड से क्रिया करता है, यानी कि मैं यहां पर एसिड एल्डिहाइड ले लूं, मतलब मेरे पास CH3CHO, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की क्रिया मैं करूंगा किससे, इससे करूंगा Ag2O से, Ag2O से इसकी मैं क्रिया कर रहा हूं, सिंपल तरीके से इसको मैं गर्म कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भाग के इसके यहां पर आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3
डबल ओ एच, मतलब एस्टिक अम्ल बना लेगा। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये मेरे पास बन जाएगा क्योंकि यहां पर H पहले से ही था, तो H को मैं इस साइड कर दूंगा और दोनों ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन आ गए यहां पर, H इस तरफ हो गया, तो CH3COOH बन गया। प्लस मेरे पास 2Ag2 रह गया, तो मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2Ag मेरे पास रह जाएगा नीचे, नीचे रह जाएगा 2Ag मेरे पास रह जाएगा। अब 2Ag ही होता है मेरे पास रजत दर्पण। अब यही मेरे पास क्या होता है, यही मेरे पास होता है रजत दर्पण, इसी को हम बोलते हैं रजत दर्पण बोलते हैं, और यही मेरे पास इसका टेस्ट होता है। टेस्ट के थ्रू हम पता लगाते हैं कि जब टॉलिन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो हमेशा वो रजत दर्पण का निर्माण करता है, तो ये इसका टेस्ट होता है। सिंपल तरीके से तैयार रखना, ये क्वेश्चन 100% कंफर्म वाले क्वेश्चंस हैं, 100% कंफर्म वाले क्वेश्चंस हैं जो कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों के नंबर्स को मैं बूस्ट करूंगा। इसमें मेरे प्यारे भाई बहन अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 5वां और 6वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन। मैं उम्मीद और आशा के साथ आपको बताता हूं कि इन क्वेश्चंस को गलती से भी स्किप नहीं करना है, एक भी सिंगल क्वेश्चन को मिस नहीं करना, आपको बहुत फोकस के साथ हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना और सीखना है, ठीक है। तो अब बात करूंगा हमारे 5वें नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे क्या बोल रहा है कि फेलिंग विलयन क्या होता है। मैंने आपको अभी टॉलिन अभिकर्मक के बारे में बताया था, बिल्कुल सेम उसी के जैसा होता है फेलिंग विलयन। तो फेलिंग विलयन क्या होता है, फेलिंग विलयन क्या होता है कि फेलिंग विलयन एक प्रकार का रासायनिक अभिकर्मक होता है। क्या होता है, एक रासायनिक अभिकर्मक होता है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। तो मतलब मेरे पास एल्डिहाइड हो या कार्बोहाइड्रेट हो, इसका परीक्षण करते हैं हम किससे, इसका परीक्षण करते हैं हम फेलिंग विलयन के द्वारा। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर आपको एक रासायनिक समीकरण दूं, कैसे दूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एसीटैल्डिहाइड है, मेरे पास क्या है एसीटैल्डिहाइड, ये मेरे पास एसीटैल्डिहाइड है सिंपल तरीके से, और इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, इसमें मैं डाल रहा हूं हमारा फेलिंग विलयन। अब फेलिंग विलयन का सूत्र क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। फेलिंग विलयन का मतलब कॉपर ऑक्साइड सिंपल तरीके से, प्लस क्या कर रहा हूं मैं इसमें दो मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूं कॉपर ऑक्साइड के। तो कॉपर ऑक्साइड फेलिंग विलयन का सूत्र होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड, लेकिन मैंने 2 अणु इसके यूज किए हैं। अब इसको मैं गर्म करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इसमें एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब एक तो बनेगा एसिटिक अम्ल, मेरे पास क्या बनेगा CH3COOH, मतलब इसमें एक बनेगा एसिटिक अम्ल, प्लस दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा Cu2O, मतलब Cu2O। इसको मैं क्या बोलूंगा, मुख्य उत्पाद मेरे पास ये है, ये मेरे पास मुख्य उत्पाद है, और इसको मैं बोलूंगा क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड का एक लाल रंग का अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, लाल अवक्षेप बनेगा, लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का एक लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। और यही जो रिएक्शन है हमारी, यही हमारी फेलिंग विलयन की परीक्षण के लिए यूज की जाने वाली अभिक्रिया है। तो सिंपल तरीके से, सादा तरीके से याद रखना। अब डिजिटल बोर्ड पर भी क्लास लेके आऊंगा भैया, मुझे अभी इतना अच्छी तरीके से चलाना नहीं आता है, 1-2 दिन के अंदर से चलाना सीख लूंगा, फिर डिजिटल बोर्ड पर डिजिटल तैयारी होगी। और बताया ना मैंने आपको कि दिवाली के दिन आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, दिवाली के दिन आपको बहुत बड़ा धमाका मिलने वाला है, जिससे 2026 का युद्ध आसान हो जाएगा, और वो धमाका आपकी बिल्कुल तैयारी को एकदम बूस्ट कर देगा, मजा आ जाएगा। मैं तो बहुत सरप्राइज हूं, अंदर से बहुत खुश हूं, और आपको भी अब तैयारी मुस्कुरा कर करनी है, खुश होकर करनी है, क्योंकि ऐसा धमाका पहली बार आपके लिए आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मेरे पास 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 6वां नंबर क्वेश्चन कि एसिटिलीकरण पर टिप्पणी लिखिए। मेरे पास एसिटिलीकरण क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं एसिटिलीकरण क्या होता है, एस्टर का बनना। क्या होते हैं, अगर आप सादा डेफिनेशन लिखो तो किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। या फिर आप इसको बड़ा करके लिखो तो कैसे लिखोगे कि किसी OH या NH2 समूह के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर एसिटिल समूह को जोड़ देना एस्टिलीकरण कहलाता है। तो क्या बोला मैंने कि किसी NH2 या OH में से हाइड्रोजन को निकालकर एस्टिल समूह जोड़ देना। एस्टिल समूह का मतलब CH3CO, मेरे पास एस्टिल समूह का मतलब होता है CH3CO, तो ये मेरे पास एसिटिल समूह है, तो इसको जोड़ देना एस्टिलीकरण कहलाता है। अब कैसे जोड़ना है, कैसी अभिक्रिया है, आइए बताता हूं मैं।
तो मेरे पास अभिक्रिया कैसे हम करूंगा, मैं करूंगा तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एथिल अल्कोहल है, मेरे पास C2H5OH है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एथिल अल्कोहल है, प्लस इसकी क्रिया मैं कराऊंगा एसिटिल क्लोराइड से, क्योंकि मैं यहां पर एसिटिलीकरण अभिक्रिया कर रहा हूं तो यहां पर मैं एसिटिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराऊंगा। किससे कराऊंगा, CH3COCl, इससे मैंने कराई अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया कौन सी है, एसिटिलीकरण। इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर HCl बना लेगा, तो HCl बना लिया, मतलब क्या हुआ कि मेरा ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ HCl बना के निकल गया। अब क्या बचा, अब बचा मेरे पास CH3CO, तो मेरे पास क्या बचा, CH3CO बचा मेरे पास, इस साइड C2H5O, तो मतलब मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं तो OC2H5। आपको बता दूं कि ये मेरे पास क्या बन चुका है, मेरे पास CH3COOC2H5, यही मेरे पास होता है एस्टर। तो मेरे पास एस्टर का निर्माण हो चुका है, आपने यहां पर एस्टर का निर्माण कर लिया और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। आप ये परिभाषा लिखनी पड़ेगी आपको, उसके साथ साथ ये अभिक्रिया आप याद कर लो, समझ लो या याद कर लो, बस आपकी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके आपको तैयार करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मैं बात करूंगा हमारे 7वें और 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे 7वें और 8वें नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और मैं आपको बता दूं मैं केवल वही प्रश्न करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में कंफर्म वाले प्रश्न होते हैं, बिल्कुल 100% छपने वाले प्रश्न होते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज की टॉलिन अपकर्मक के साथ क्रिया का समीकरण लिखिए। मतलब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज की टॉलिन अभिकर्मक से जो रिएक्शन है उसका हमें समीकरण लिखना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे लिखना है। तो ग्लूकोज की टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करने पर हमारे पास ग्लूकोनिक अम्ल और रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण प्लस ग्लूकोनिक अम्ल। तो कैसे प्राप्त होगा, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ग्लूकोज का चित्र, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो मेरे पास ये क्या है, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड मेरे पास CH2OH। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12O6, तो मेरे पास ये सूत्र होता है, आप देख लो बिल्कुल सेम होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, या फिर आप इस तरीके से लिखो, एक ही बात है। इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा, AG2O का मतलब होता है मैं किससे कराऊंगा, मैं क्रिया करा रहा हूं इसकी टॉलिन अपकर्मक से क्रिया करा रहा हूं। तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा कि जो मेरे पास ये ऑक्सीजन है ये यहां पर आ जाएगी यहां पर, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, मेरे पास प्राप्त होगा COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, मेरे पास ये प्राप्त होगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ग्लूकोनिक अम्ल बोलूंगा, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल बोल दूंगा इसको, ग्लूकोनिक अम्ल। और उसके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होगा, अब मेरे पास ग्लूकोनिक अम्ल बन चुका है, अब मेरे पास AG2 प्राप्त हुआ, तो प्लस में क्या कर दूंगा, प्लस मेरे पास 2AG नीचे रह जाएगा, प्लस 2AG नीचे रह जाएगा। यानी कि मेरे पास प्राप्त हो चुका है कि अगर हम ग्लूकोज की क्रिया किससे कराते हैं, टॉलिन अपकर्मक से कराते हैं, तो मेरे पास 2AG बनता है, मतलब रजत दर्पण बनता है, और उसके साथ साथ मेरे पास ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। सिंपल तरीके से इस समीकरण को तैयार रखना, और 100% आने लायक समीकरण है। कितने परसेंट, 100% कंफर्म है, 100% कंफर्म है ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन के कार्य लिखिए। मतलब फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, मतलब प्रोटीन का काम क्या होता है। तो मेरे पास प्रोटीन का काम क्या होता है, पेशियों के निर्माण में, मतलब हमारी मसल्स को डेवलप करने में, हमारी बॉडी बिल्डअप करने में। देखा नहीं, बॉडी बिल्डर प्रोटीन लेते हैं, क्यों लेते हैं, मसल्स को बनाने में। प्रोटीन मसल्स को डेवलप करता है। उसके बाद क्या होता है मेरे पास, शरीर की वृद्धि और विकास में जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी को ग्रोथ में लाता है और हमारा डेवलपमेंट कराता है, और इससे ही हमें ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा हमें प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम्स और हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, वह संश्लेषण करने में इनकी सहायता करता है। कौन, प्रोटीन होता है मेरा। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट क्या है कि एंटीबॉडीज के रूप में। तो प्रोटीन जो होता है हमारा, हमारे बॉडी की रक्षा करता है, डिफेंस करता है, किससे, बाहर से आने वाले जीवाणुओं से, विषाणुओं से, एज अ एंटीबॉडी काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटीन के चारों काम आप तैयार रखना। और हाँ, डिजिटल बोर्ड पर बहुत जल्दी क्लास आएगी, मैं डिजिटल बोर्ड को सीख रहा हूं,
हल्की हल्की मैं सीख चुका हूं। मैं 1-2 दिन के अंदर अच्छी तरीके से सीख लूंगा, उसके बाद आपको कंप्लीट डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चिंता मत करो, और दिवाली को एक बहुत बड़ा धमाका आपके लिए होने वाला है, तो तब तक के लिए आप इंतजार करो और बिल्कुल आपकी तैयारी एकदम से बूस्ट होने वाली है। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।